नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर के साथ शुरुआत करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले हमने देखा बीकानेर में जिस तरीके से लड़की के साथ गैंगरेप पर एक स्कूली छात्रा को निशान बनाया गया। इस दफा श्रीगंगा नगर में एक नाबालिग लड़की पर तेजाब फेंकने की कोशिश हुई है। मेरे साथ दो खास मेहमान एक एक करके मैं तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ एडवोकेट ममता वशिष्ठ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। और मेरे साथ अनिल गोठियाल जी हैं, जो कि राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ममता जी, क्यों इस तरह की अगर हम देखें चीजें बार बार सामने आती हैं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर दोनों ही केसेस में जो चीज कॉमन है वो ये कि स्कूली छात्रा थी। मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात है कि जो स्कूली छात्राएं हैं, मेन चीज है हमारे प्रशासन का फेलियर। क्योंकि जो स्कूली छात्राएं हैं यहाँ पे इनको प्रॉपर ज्ञान नहीं दिया जाता, प्रॉपर इनको गाइडेंस नहीं दिया जाता। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि एक स्कूल में एक कमेटी बनाई जाए जो इन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे, प्रॉपर हर चीज बताई जाए। और जो साइबर और ये सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं आजकल महिलाओं के प्रति, अब देखिए बीकानेर की घटना आपने बताई। बीकानेर की घटना में 12 साल की स्कूली, क्योंकि टारगेट एक्चुअली स्कूली लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ये मैच्योर नहीं होती, ना ही उन्हें उस तरह की शिक्षा दी जाती है। तो जो अपराधियों का टारगेट मेन स्कूली छात्राएं होती हैं, क्योंकि परिवार में भी आज भी ऐसी चीजें होती हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, आज भले ही जमाना एडवांस हो गया है, लेकिन परिवार में भी ऐसी चीजें होती है कि हम खुल के लड़कियों से बात नहीं करते या आपस में तालमेल ठीक से बैठा नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां किसी डर के मारे या कोई उसको मनचला युवक परेशान कर रहा है, उसके डर के मारे भी वो वहां पे अपने परिवार को कह नहीं पाती और चीजें आगे बढ़ जाती हैं और इस तरह तो की आप ये कह घटनाएं रही कि सीक्वेंस रहा होगा, एक बैकग्राउंड रहा होगा जिसमें हाँ। वो जो मंचला है इस केस में, जो तेजाब फेंकने वाला, वो अक्सर परेशान करता होगा और उसके बाद फाइनली एक दिन उसने तेजाब हाँ, फेंक दिया। जैसे न्यूज और ये सारी चीजें सामने जो आ रही हैं कि बहुत टाइम से वो युवक उसको परेशान कर रहा था और शादी का भी दबाव बना रहा था, जिसके कारण उसने मना करने पे उसके ऊपर एसिड फेंका गया। जैसे बीकानेर की घटना आप देखिए कि कितनी ये तो छोटी बच्चियों की घटना हो गई, लेकिन बाकी जो बयान है में महिला के साथ भी रेप हो गया बस में, वो भी घटनाएं सामने आ रही है। मतलब कुल मिलाकर राजस्थान में पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हमें देखने को आए दिन मिल रही हैं। अनिल जी, पुलिस प्रशासन का डर नहीं है लोगों में? इतने खुले तौर पर अपराध, स्कूल की लड़कियों को निशाना बनाना, स्कूल कैंपस के बाहर वहां से एक लड़की को उठा लेना, अब तेजाब फेंक देना, इस तरह की घटनाएं कैसे बार बार सामने आती हैं और क्यों वो लोगों में डर महसूस नहीं हो रहा है? मैं मोनिका जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, ये कहता हूँ कि ये जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, जो हमारा बच्चों के प्रति एक रेपो होना चाहिए, उनके साथ में बैठ के बात होनी चाहिए, ये परिवार का सदस्य कर सकता है सबसे पहले नंबर 1। वहाँ से ही उनको इस तरह की शिक्षा और इस तरह का स्कूल बाद में आता है और उसके बाद में पड़ोसी आते हैं, उसके बाद समाज आता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी मानसिकता हमें रखनी चाहिए कि कम से कम लड़की की सिस्टर है, उसकी मदर है और उसके परिजन है, वो उससे साफ कहे कि आपके स्कूल में इस तरह की कोई घटना है तो आप उसको तुरंत आप हमें अवगत कराएं। गुड टच, बैड टच ये स्कूल में सिखाया जा नहीं, सकता है लेकिन कि आपको किस तरह से लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी, ये तो अब पुलिस प्रशासन पे उंगली ना उठा के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो शायद रेप होने से बच नहीं, जाएगा हमारे साथ, या फिर मैं जी आपकी बात का हाँ, जवाब दे रहा हूँ ना। मैं ये कह जी रहा हूँ कि जी ये जब तक ये जब तक उसको बच्ची को सिखाया नहीं जाएगा कि आपके पास में कोई ऐसी मोनिका जी, घटनाक्रम हो शायद तो आप किसको आवाज बताएं। में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ममता जी आपको पूर्णतः सुन पा रही हूँ, अच्छे से सुन पा रही हूँ जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन की भी जिम्मेदारी आती है आगे। मैं उससे नकार नहीं रहा हूँ। प्रशासन की हाँ, भी जिम्मेदारी है कि हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी ऐसी हमारे सिलेबस में होना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटनाएं हो तो आप तुरंत हमारे टीचर को या हमारे जो गार्जियन है उनको अवगत कराया जाए। और उसके बाद में हमारे जो प्रशासन की ड्यूटीज है, हमारी जो पुलिस की ड्यूटीज है, इस तरह के जो मनचले स्कूल के बाहर जो घूमते हैं सड़कों पे, उनका पीछा अनिल जी करते मुझे तो हैं लग रहा है उन गाड़ी मंचलों की इतनी हिम्मत ही कैसे हो जाती है, इतना जिगर कहाँ से आ जाता है कि वो इस तरह की हरकत कर देते हैं। उनमें वो पुलिस का खौफ क्यों नहीं है कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ तो मतलब क्या ही हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि हम बच के निकल जाएंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लड़की को छेड़ दिया, तेजाब फेंक दिया किसी पर, किसी को उठा के ले गए।
कोई डर क्यों नहीं है इन लोग मंचलों के अंदर? ठीक है, हम लड़कियों को अपनी क्या नाम है सिखाएं, उन्हें समझाएं, उनकी मॉरल हाँ, पुलिसिंग करें, ये सब चीजें ठीक है। मैं इसके ऊपर भी आ रहा हूँ। सेकंड जो जो जी, जो एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल के अंदर माँ बाप जो है बच्चियों की साथ जो घटना होती है, पहली बात तो बच्ची बताती नहीं है माँ बाप को कि मेरी कहीं स्कूल नहीं छुड़वा दे, ये एक मेंटेलिटी है। दूसरा, आप अगर माँ बाप के पास इस प्रकार की है तो माँ बाप अपने बच्ची की रिपोर्ट कराने में कि आप एक्शन ले लीजिए, आप घटनाक्रम करिए, लिखित में देने में और उसमें संकोच करते हैं। आज भी परिजन जो है लिखित में पुलिस को देने में संकोच करते हैं। रहा सवाल इसका कि हम अनिल वहां जी पर इस क्यों तरह से संकोच करते टारगेट हैं? करें। आपको नहीं लगता कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, इसीलिए वो संकोच करते हैं, इसीलिए वो नहीं पहुंच पाते पुलिस तक, क्योंकि उनको वो विश्वास जो है वो अभी तक नहीं आया है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जाहिर है सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इतने सपोर्टिव नहीं होंगे, जो उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते जैसे उन्हें करना चाहिए। और यही वजह है कि लोग पहुंचते ही नहीं है कानून के दरवाजे तक, या फिर यूं कहे कि पुलिस तक अपनी शिकायत लेकर। हाँ, नहीं, ये मैं इसी बात के ऊपर प्रैक्टिकल में जो जो आपने व्यवहारिक कठिनाई या कोई दिक्कत आई है जो मैं बता रहा हूँ, ये जो फिर हम जो तीसरी कार्रवाई करते हैं वहां पर स्कूल कॉलेजेज और जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर बच्चियां या बच्चे जाते हैं, वहां हम प्लेन क्लोथ में भी लगाते हैं पुलिस को, और वहां पर इस तरह के इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। तो जो इफेक्टिव कार्रवाई होनी चाहिए कि ठीक है, उसके खिलाफ कोई एविडेंस इस तरह के नहीं है, ले जाके और उसको पाबंद कराते हैं, उसको ये करते हैं। ये देखिए कि जब से ये मानव अधिकार का एक एक छूटा है कि हर एक व्यक्ति का आपका मानव अधिकार है, आप जाके कोर्ट में, तो कोर्ट में एविडेंस चाहिए, न्यायालय के अंदर, कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ एविडेंस चाहिए, उसके बाद ही उसको सजा की या और कुछ होता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की कार्रवाई हम करते हैं, बताते भी हैं, हमारा जो कानून है वो भी है, लेकिन हमारे सामने दिक्कत ये आती है कि परिजन भी कई बार इस तरह की घटनाओं को रिपोर्टिंग करने में, हाँ, अब ये तरीका आए हैं कि हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, कोई रिकॉर्डिंग का सीसीटीवी कैमरे आसपास लगवाए हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इवन अब तो वहां पर हमारे जो महिला कांस्टेबल है वहां पर जाती हैं, उनसे बातचीत करती है बच्चों से, उनमें से जो जो चीजें निकल के आती है उसके ऊपर हम कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। रहा सवाल इसका कि जैसे वन साइडेड होता है, बच्ची अपने घर से आ रही है, सीधा जा रही है, कोई बाहर, तो ये जो मानसिकता है अपराधियों की, ये जो वहां पे रहने वालों की, वो मानसिकता ऐसी है, हमारे यूरोपियन कंट्री में नहीं है। इंडिया के कल्चर के हिसाब से अगर मान लो एक बार एक लड़की ने किसी से बात कर ली तो वो उसका अधिकार हो गया। इस तरह की मानसिकता हमारे वो अवेलेबल है, राइट। तफ्तीश के दौरान सामने आई कि साहब इसने बात कर ली। अरे भाई, बात करना कोई गुनाह नहीं है। बात करना, मान लो कोई है, किसी ने किसी के बुक्स एक्सचेंज की है, किसी ने किसी की बातचीत की है, तो ये अधिकार मान लेते हैं हमारे। तो ये अधिकार जब मान लेते हैं तो वो वन साइडेड होता है। उस लड़की को पता ही नहीं होता कि भाई इसके मन में क्या चल रहा है। उसने अपने अपने गुड सेंस के अंदर किसी से बात की है, अब ना वो घर वालों को बता पाती है ना और कुछ, लेकिन उसके मन में जो 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 व्यक्ति है या अपराधी है या उस तरह का, वो एक चिर परिचित होता है या आसपास मोहल्ले का होता है, वो उसको टारगेट करता है और वो जो जो दूसरे उसके साथी हैं उनको भी ये कहने की कोशिश करता है कि देखो मैंने इससे बात की है, आप कोई और दूसरे नहीं देखे। ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातचीत हमारे सामने आई है इस प्रकार की। तो ये देखिए कि जो वन साइडेड है इसको भी रोकना हमारे लिए एक वो विषय ये तो बन जाता है कि इसको कैसे। मानसिकता ऐसी है ना अनिल जी, मेजरली जो लोग हैं मेजोरिटी में, वो अभी भी उनकी मानसिकता वही है कि शायद लड़की ने इनिशिएट कर लिया होगा, शायद उसने पोक कर दिया होगा, और पोक करने की वजह से ये उसके रिपरकशंस है कि सामने वाले को ये अधिकार मिल गया कि वो उसका रेप कर दे या उसकी इच्छा के विरुद्ध चला जाए। वो जैसे आपने जिक्र भी किया कि उसने गुड फेथ में बात की। हाँ,
गुड फेथ में होता है ना भाई, क्लास मेट्स हैं, क्लास में दूसरे मेट्स हैं, स्कूल मेट्स हैं, तो बात तो होती है, बच्चे आएंगे, खेलेंगे भी, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई किस में है, तो एक्टिविटीज तो होती है स्कूल में, सब सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो मानसिकता है, इसको ब्रेक करने की आवश्यकता है कि ये जो वन साइडेड है, ये एक मेजर मेरे हिसाब से ये जो तेजाब डालने की घटना का, क्योंकि उसने दोबारा बात ही नहीं की उससे, वो लड़की को, और उसके मन में ये चल रहा है कि हाँ इसने आज बात नहीं की तो मैं ये कर दूंगा, या उसको थ्रेट करते हैं, या और अब वो जब मान लो इतनी घटना बढ़ जाती है, वो घर बताती है, तो घर वाले के ऊपर भी वो आशंका करते हैं यार हमने कोई बात की होगी या ऐसा किया होगा, जबकि उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं होता गर्ल्स का या किसी बच्ची का, या वो तो घर वालों की मानसिकता भी हमें चेंज करनी है। उसके बाद में ये सारी चीजें आती है कि हम अनिल जी, आपको गार्जियन लगता है कि अगर कानून बहुत कड़ा हो इस तरह की चीजों, क्योंकि जिस तरह का भी मौजूदा वक्त में प्रावधान है तेजाब डालने की घटनाओं में जो सजाएं मिलती हैं, वो आपको लगता है वो काफी ऐसा कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? आपने तो लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है राजस्थान पुलिस में, आपको नहीं लगता कि इतना कड़ा कानून होना चाहिए और इतनी जल्दी निपटारा होना चाहिए कि अपराधियों में भी वो खौफ हो कि मेरा अधिकार नहीं है किसी पे, मैं तेजाब नहीं फेंक सकता हूँ? हाँ, नहीं, मैं आपकी बात का कानून बहुत कड़ा है। पॉक्सो एक्ट आया, बहुत बहुत कड़ा कानून है, उसमें कानून में इतना ज्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे हमारे जो समाज के अंदर सिर्फ एक प्रशासन और पुलिस के ऊपर ही छोड़ देना कि वो ही सजा दिलाएंगे, सजा दिलाने के लिए आपके पास गवाह चाहिए, आपके पास सबूत चाहिए, या कोई टेक्निकल एविडेंस चाहिए, या परिजन, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर होना ये चाहिए कि हमारे बच्चियों को सिखाएं कि वो आके और उनके खिलाफ आवाज उठाए, बुलंद उठाए। मैं तो जब मैं स्कूल इस तरह से जाता था तो मैं उनको बताता था कि आप तो चिल्लाइए कि इसने मेरे साथ ये ईव टीजिंग किया है, या इसने ये किया है, या ये मेरा पीछा कर रहा है, या ये, मैं कह रहा हूँ मार्केट के अंदर आज भी लोग बाग ऐसे हैं जो मिल जाएंगे और इस तरह के मनचले को सबक सिखाने के लिए तैयार भी रहते हैं। लेकिन ऐसी हाँ, मानसिकता के लिए आपको कुछ ना कुछ अपनी इनिशिएटिव ये तो लेना पड़ेगा कि कोई लड़की चिल्लाए कि ये देखो ये मेरा अपनी पीछा बात पड़ता है, मैं रखे। आपको बता रहा हूँ 5 जने ममता जी, आपको लगता मानसिक। है, मैं आ रही हूँ अनिल जी आपके पास। ममता जी, जैसे अनिल जी ने बड़ी इस बात का जिक्र किया और आपने भी शुरू में इस बात को रखा कि आपको लगता है आप लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जो लड़कियां खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती या फिर शिकायत नहीं कर पाती, आवाज नहीं उठा पाती, उनके साथ इस तरह की घटनाएं होने का ज्यादा चांस रहता है एज कम्पेयर टू वो लड़कियां जो कि सामना करने के लिए तैयार है, बोल्ड है, या फिर अगर किसी ने जरा सी उंगली भी दिखा दी तो वो इस बात को चिल्लाकर सबके सामने रखेंगी? ममता जी। देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो वो है जो लड़कियां अपना खुल के बात नहीं रख पाती क्योंकि उनको फैमिली एनवायरनमेंट वैसा दिया जाता है कि इस तरह की बातें हमें फैमिली में करना नहीं है। और एक दूसरी लड़कियां हैं जो अपनी बातें रखना जानती हैं। लेकिन खतरा दोनों के लिए है। खतरा दोनों के लिए इसलिए है क्योंकि हमारी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं फेलियर है। क्योंकि आप देखिए कि जब पुलिस प्रशासन के पास में जब कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है, कहीं एफआईआर होती है, तो वो उसको कभी कभी तो सीरियसली नहीं लिया जाता है, ना ही उसकी मैंने इसी रिपोर्ट बात का लिखाई जिक्र जाती किया है। अभी। हाँ, 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 उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है ताकि वो फिर उसके बाद उससे उसके साथ कितना स्ट्रगल होता है कि वो अपर जो सीनियर अधिकारी है उनके पास जाएगी या फिर कोर्ट में जाएगी। तो ये चीजें हैं कि मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी है। अगर इस तरह का कोई केस आता है या कोई बच्ची आती है, जैसे पॉक्सो एक्ट बहुत स्ट्रांग है जैसे सर ने बताया, तो वो भी है, लेकिन उसके अंदर भी कभी-कभी बहुत समय लग जाता है। उसमें भी त्वरित कार्रवाई हो, 6 महीने के अंदर उसको सजा हो, ये प्रावधान होना चाहिए। और दूसरी बात कि कोई भी महिला के अगेंस्ट कंप्लेंट आती है, किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है, तो उसपे तुरंत पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाना चाहिए, ताकि वो लड़की को सही न्याय मिले। और उससे और एक बात और मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो लड़कियाँ हैं, उनके घर में भी उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिले और उसके बाद स्कूल में भी उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि हर चीज़ पे उसकी डिस्कशन हो और वो खुल के अपनी बात अपने पेरेंट्स को बताए, अपने सर्कल में बताए और अपनी आवाज़ को बुलंद रखे, ताकि उसके अगेंस्ट जो क्राइम होने वाला है, अगर मतलब जो लड़कियाँ बोलती हैं उनके साथ भी होता है और जो नहीं बोलती हैं, हम केवल लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं के साथ भी होता है।
क्योंकि राइट, बहुत सारे राइट, लोग अपने राइट। समाज में, हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, हमारे समाज में ऐसा होता है कि भैया महिलाएं जो है अपनी बात रखने, पुरुष का दबाव बना होता है, उनपे फैमिली का दबाव बना होता है, तो जो रखेंगी वो समाज से फाइट कर पाएंगे, और इसमें पूरा सहयोग चाहिए प्रशासन का और सरकार का। और कुछ केसेस में अनिल जी आपको नहीं लगता, जैसे आपने जिक्र किया अपनी बात रखे, कुछ केसेस में तो भाई ये जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग है ना, इनको तो ये भी चुभता है ना, इसने कह कैसे दिया, ये आवाज उठाएगी, ये हमें बताएगी, ये तो उनका ईगो क्लैश हो रहा है ना, उसमें तो वो और उसमें दूसरे मोड में चले जाते हैं कि भाई कह कैसे दिया, इसे बताएंगे, देख लेंगे। अनिल जी। हाँ, नहीं ये बिल्कुल सही है, हम ये कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि कई बार कुछ चीजें हैं जो नहीं बताना चाहती है गर्ल्स या महिलाएं भी ऐसी होती हैं परिवारजन में, लेकिन वो परिवारजन ही ऐसे 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 वो आते हैं। अब आप देखिए कि मैं आपको बताऊं कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें से ज्यादातर ये जो घटनाएं करने वाले हैं, कारित करने वाले हैं, जो आपराधिक मानसिकता के, सबसे पहले तो सारे परिवार या उसके आसपास के रिश्तेदार या पड़ोसी या उसके जानकार में से निकलते हैं। सबसे पहला तो वो एक बार इस दलदल के अंदर वो सोचती है कि एक बार फंस गई तो वो कैसे निकलेगी, या ये घटना एक बार तो वो क्या है कि उन लोगों की मानसिकता बढ़ती जाती है, उनका उनका वो अपने आप को समझते हैं कि भाई एक बार कोई घटनाक्रम हो गया, मान लो बातचीत हो गई या कोई बैठ के जो कुछ भी हुआ उनके साथ, तो वो अधिकार मान लेते हैं, इसी अधिकार को तोड़ने की मानसिकता है। अब ये जो अभी इन्होंने मेरे पैनल साथी ने कहा, पितृसत्तात्मक सोच, ये जो इंडिया के अंदर पैटर्नल जो ऐसी मानसिकता है, इसको भी खत्म करने की हमारे सरकार के कानून में है। अब तो आप ये देखिए कि किसी का पीछा करना, सर घूरना, किसी का बिल्कुल, टॉन्ट करना, इसको लेकिन इसको वही नॉन ना, बैरेबल कानून बना है। बने, लेकिन कानून की जानकारी होना, अवेयरनेस होना एक बात है, कानून होना अलग बात है, फिर उस अधिकारों को हमें मिलना, उसके बाद हमें एक तो पता हो, प्लस हम उसको ठीक तरीके से हम उनका आई मीन कहे फायदा ले भी पा रहे, ये भी एक बड़ी बात है, और सिस्टम भी कहीं ना कहीं हमारे साथ फ्रेंडली है, हमें सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हमारे इस माध्यम से मंच में नमस्कार। साझा करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।